आज का टॉपिक है हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है हम लोगों का टॉपिक? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चलिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट किए हुए थे तो उसमें हमने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए सीखे थे कि साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट सेक कोसेक, ये हमने पढ़ा था। सेकेंड टॉपिक में हम लोगों ने एंगल किसी भी 0 to 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 का साइन थीटा कॉस टेन कॉट कोसेक का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखा था। तो अगर आप यह अभी तक क्लास नहीं कर पाए हैं तो इस क्लास का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ जाके देख लें। तो आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है यह आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे 6, 7, 8 सब में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए, इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इफ़ द सम ऑफ टू एंगल, कितने एंगल की बात करेंगे? दो एंगल की। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री और राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ वन एंगल्स आर 60 डिग्री देन द इट्स कॉम्प्लीमेंट इज हाउ मैनी? 30 डिग्री। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, अगर इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? इफ़ द सम ऑफ टू एंगल, कितने एंगल? टू एंगल। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, दो एंगल को प्लस करने पे 90 डिग्री आ रहा है तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो दो एंगल को सम करने पे कितना आना चाहिए? 90। अगर एक एंगल 60 है तो दूसरा एंगल क्या होगा कि वह एंगल जो 60 में प्लस कर दें तो 90 आ जाएगा। 60 में कितना डिग्री प्लस करें जो 90 डिग्री आ जाएगा? तो 30 डिग्री अगर हम प्लस कर दें तो 90 हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का कि 60 जो है 30 का कॉम्प्लीमेंट है और 30 जो है ये 60 का कॉम्प्लीमेंट है। समझे? एक दूसरे का दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक एंगल 75 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा? दूसरा एंगल क्या होगा जो इसको कॉम्प्लीमेंट बना दे? बिल्कुल करेक्ट, 15 डिग्री होगा। 75 में कितना प्लस करेंगे जो कि 90 डिग्री हो जाए? तो 15 डिग्री। अगर माइनस करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए भी है कि दोनों एंगल को प्लस करके कितना आता है? 90 डिग्री। एक एंगल अगर गिवन है तो आप दूसरा एंगल फाइंड कर लीजिए माइनस करके, 90 में माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट एंगल कि इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल को प्लस करके 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है। तो इसका हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
एक दो एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल्स हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस बेस पे। 60 डिग्री है, 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 30। क्यों? क्योंकि जब हम 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो यह 30 डिग्री आएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे फाइंड करते हैं। इसको आप फाइंड कीजिए। पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 58 डिग्री। तो 58 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 58 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट अब माइनस करेंगे तो पता चलेगा। तो क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 58 डिग्री। तो क्या बताया आपको? आप 90 में जो दिया गया है आप उसको माइनस कर दीजिए 90 डिग्री में। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, दैट मीन्स 32 डिग्री क्या हो जाएगा 58 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। अब आप 58 और 32 को आप प्लस करके देखिए, दोनों का सम 90 आ जाएगा। समझ गए होंगे? चलिए एक्चुअली में ये हमारे 10th में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट एंगल का है। तो इसीलिए हमने पहले सीखा कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है और कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए देखिए अब इस पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल का उसको देखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप सीख ही लिए कि 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 0 डिग्री होगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। क्या इसको आप बता सकते हैं? अब बताइए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री, 0 का क्या हो जाएगा 0 डिग्री का क्या बताया आपको? जब हम 90 में से जो गिवन एंगल है उतना माइनस करते हैं तो यह हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जब हम 90 में से गिवन एंगल जो है 30 डिग्री इसको माइनस करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट 60। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जब हम 90 डिग्री में से 45 डिग्री मतलब जो गिवन एंगल है उसको माइनस करेंगे तो यह हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जब हम 90 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो यह कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 90 माइनस 60 30 डिग्री। जब 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जब हम 90 डिग्री में से जो गिवन है 90 डिग्री माइनस करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री का क्या हो गया 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का क्या हो गया 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 क्या हो गया 45 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री क्या हो गया 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री क्या हो गया 0 डिग्री। इसी तरह और भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 80 डिग्री का क्या हो जाएगा 90 माइनस 80, जो भी आ जाए माइनस करके 10 डिग्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री क्या हो जाएगा, अब माइनस कर दीजिए 90 माइनस 70 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो इस पे अब कुछ फॉर्मूला हैं, आपको बता रहे हैं फार्मूला, ध्यान से आप सुनिएगा और देखिए ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए तुरंत। हमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में किसका सब एक दूसरे का कोई ना कोई किसी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखिए जैसे में हमारा फॉर्मूला है साइन थीटा
पढ़ा था, साइन थीटा। अब देखिए, अगर हम बोलते हैं 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 90 माइनस 70। अगर हम बोलते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 30 डिग्री होता है। लेकिन प्रोसेस क्या है उसका कि 90 में माइनस करते हैं। मतलब जितना एंगल दिया हुआ है उसको अगर 90 में माइनस कर दें तो वह उस एंगल का क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और याद रहे कि जब हम कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात करते हैं तो साइन में जो थीटा में जितना वैल्यू है वह कॉस में उतना वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको अच्छे से लिख ले रहे हैं, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या? 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या? थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब साइन में जो वैल्यू थीटा में होगा कॉस में वही वैल्यू 90 माइनस थीटा में होगा। इसको अब समझेंगे, पहले सारा फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। कॉस में जो वैल्यू थीटा में होगा साइन में वही वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल में होगा 90 माइनस थीटा में। फिर टेन थीटा, टेन थीटा में जो वैल्यू होगा वही थीटा कॉट में होगा 90 माइनस थीटा में, इक्वल होगा। कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वह अगर हम टेन कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा का वह वैल्यू होगा। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। देखिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, पिछली क्लास में, कि साइन जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। मतलब साइन कॉस का, सॉरी, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है वह कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब भी जाने थे कि उल्टा, पलटा देते थे उसको। साइन का होता था कोसेक, कॉस का होता था सेक, टेन का होता था कॉट। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात करेंगे, लेकिन जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो साइन जो होता है यह कॉस का इक्वल होता है। साइन क्या होता है? कॉस का इक्वल होता है। साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है कॉस 90 माइनस थीटा। साइन का रिलेशन कॉस के साथ चलता है, टेन का रिलेशन कॉट के साथ चलता है, सेक का रिलेशन कोसेक के साथ चलता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स इसमें क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, क्या है? अगर ए और बी एक्यूट एंगल है किसी ट्रायंगल का, मान लीजिए ये ट्रायंगल है सपोज, या सी ले लेते हैं, ए बी, ओके। इस ट्रायंगल का ए और बी क्या है? यह एक्यूट एंगल है, ओके। तो व्हेन, जब अगर साइन ए इक्वल टू साइन बी हो जाए, साइन ए इक्वल टू साइन बी हो जाए, तो इस केसेस में एंगल ए जो होता है एंगल बी का इक्वल होता है, ओके। अगर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो जाए, कॉस ए इक्वल टू
कॉस बी हो जाए तो इस केसेस में भी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। अगर tan A इक्वल टू tan B हो जाए तो इस केसेस में भी एंगल A इक्वल टू एंगल B होता है। अगर cot A इक्वल टू cot B है तो इस केसेस में cot एंगल A इक्वल टू एंगल B होता है। अगर sec A इक्वल टू sec B होता है तो इस केसेस में एंगल A इक्वल टू एंगल B होता है। अगर cosec A इक्वल टू cosec B होता है तो इस केसेस में भी एंगल A इक्वल टू एंगल B होता है। तो क्या देख रहे हैं, अगर sin A इक्वल टू sin B है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। cos का इक्वल tan cot sec cosec A इक्वल टू cosec B, सारे केसेस में एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, क्योंकि दोनों एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है, तो दोनों क्या है, इक्वल होता है अगर sin A sin B का इक्वल हो जाए। तो चलिए इतना हमने फार्मूला पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट एंगल को सीख लिया, पढ़ लिया। तो अब और यह भी देख लिया कि जब sin A इक्वल टू sin B होता है तो एंगल A एंगल B का इक्वल होता है। तब इस बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स को, मतलब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चंस है हमारा कि sin 48 डिग्री इज इक्वल टू कॉस कितना डिग्री होगा, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया है कितना डिग्री होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos 36 डिग्री इक्वल टू साइन कितना डिग्री, cos 36 डिग्री इक्वल टू साइन कितना डिग्री होगा, यहाँ भी है। तो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा कि साइन थीटा, साइन ये मान लीजिए थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, cos 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ है साइन 48, थीटा की जगह क्या है 48 है, तो cos 90, तो थीटा की जगह में क्या पुट करेंगे 48 है, तो यहाँ 48 पुट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, अब माइनस कर दीजिए, 90 माइनस 42, सॉरी 90 माइनस 48 कितना डिग्री हो जाएगा 42 डिग्री। तो अब बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 42 डिग्री आएगा। तो जो वैल्यू साइन में 48 डिग्री में होगा वही वैल्यू कॉस में कितना डिग्री में होगा 42 डिग्री में। वेरी गुड, इसको निकालिए। अब थीटा का वैल्यू क्या है 36 डिग्री, तो कॉस में 36 डिग्री में जितना वैल्यू होगा साइन में कितना डिग्री में उतना वैल्यू होगा, सिंपल है। थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस थीटा में, तो थीटा कितना है 36 डिग्री, थीटा कितना है 36 डिग्री, तो आप 90 माइनस 36 कर दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू कॉस में 36 डिग्री में है वही वैल्यू साइन के में अगर निकालना चाहे तो 54 डिग्री में उतना वैल्यू आएगा। चलिए एक और देखिए, आपको हम पिछली क्लास में एक टेबल पढ़ाए हुए थे कि सारे एंगल का वैल्यू कितना कितना होता है। देखिए साइन 30 डिग्री में जो वैल्यू होता है कितना होता है साइन 30 डिग्री में, तो वही वैल्यू अगर कॉस में हम देखें तो कॉस में 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या, 30 का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 30 करेंगे, मतलब थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो यह क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 60, तो कॉस 60 में उतना ही वैल्यू आएगा। अब टेबल पीछे का देखिए, जो साइन 30 में वैल्यू था वही उतना ही वैल्यू कॉस 60 में होगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना था 1/2, तो कॉस 60 का भी वैल्यू तो 1/2 था, समझे। साइन 45 में जो वैल्यू था वही वैल्यू
कॉस 45 में था, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 45 ही होगा। तो इसका भी था 1/√2 और इसका भी था 1/√2। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट मतलब निकालिए या फाइंड कीजिए, इवेल्युएट साइन 58 डिग्री बाय कॉस 32 डिग्री। पूछ रहा है इवेल्युएट मतलब इसका मान निकालिए कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बार बार आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि आपको समझ में आए। देखिए यह क्या है, एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा। साइन 58 डिग्री है, कॉस 32 डिग्री है। तो ऐसे केसेस में हमने पढ़ा है कि कॉस 90 क्या पढ़ा है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये पढ़ा, साइन और कॉस वाला एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है दोनों। तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, या तो आप साइन को चेंज कीजिए या तो आप कॉस को चेंज कीजिए, दोनों में से किसी एक को आप चेंज कीजिए। तो चेंज करने से पहले एंगल को हम लोग चेंज कर लेंगे। चेंज करने से पहले क्या करेंगे, एंगल को चेंज कर लेंगे। चलिए हम ऊपर वाला चेंज करते हैं। तो ऊपर वाला जब चेंज करेंगे एंगल को, साइन का साइन अभी लिख दिए, साइन का साइन लिख दिए। 90 में अब देखेंगे एंगल को चेंज कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ 90 डिग्री में कितना डिग्री माइनस कर दें 58 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री में 58 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री माइनस करें, 32 डिग्री अगर हम माइनस कर दें 58 डिग्री आ जाएगा। नीचे वाला अब चेंज नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना था। अब देखिए, अब आप ये तो एंगल को चेंज किए फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आप इसको चेंज कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या किए, कॉस थीटा में आप इसको कन्वर्ट, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ पे रहता है वो थीटा होता है 32 डिग्री बाय कॉस 32 डिग्री। ओके, देखिए अब क्या है, cos 32 कट के एक आ गया आंसर। एक मेथड ये था। अब चलिए इसी को हो गया, आप नीचे वाले को भी चेंज कर सकते थे। अगर नीचे वाले को चेंज करते तो कैसे करते, चलिए वो भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा सेम क्वेश्चन, 58 डिग्री बाय कॉस 32 डिग्री। ऊपर वाला रहने दे रहे हैं, नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसमें कर चुके। अब नीचे वाला चेंज करके देखते हैं क्या सेम आंसर आता है। कॉस 32 है, तो पहले स्टेप में क्या बताया हमने, एंगल को चेंज करेंगे। तो एंगल चेंज करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट एंगल वहाँ लिखना है। 90 में कितना माइनस कर देंगे कि 32 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री में कितना माइनस करेंगे, 32 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री में अगर हम 58 डिग्री को माइनस कर दें तो 32 डिग्री आ जाएगा। आप करके देखिए, 90 माइनस 58 32 आएगा। बस एंगल को बदल दिए। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा कि साइन थीटा होता है। तो ऊपर वाला हो गया जैसे था उस तरह ही, नीचे वाला cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू
जो यहाँ रहता है 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू 58। अब इसमें भी देखिए यह कट के दोनों सेम है, 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। ये था डिवीजन के फॉर्म में, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है इवेल्युएट sec 40 डिग्री माइनस cosec 50 डिग्री। पूछ रहा है इवेल्युएट करना है sec 40 डिग्री माइनस cosec 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कितना होगा। अगर देखिए ध्यान से, अगर हम जैसे हम लोग 8.2 में पिछले एक्सरसाइज में किए थे कि यहाँ पे एंगल का वैल्यू पुट करते थे एंगल का वैल्यू, लेकिन वहाँ पे जो एंगल गिवन होता था वह उस एंगल का वैल्यू हम लोग पढ़े हुए थे फार्मूला टेबल से, तो हमें याद था कि वहाँ कितना वैल्यू होता है। जैसे रहता था sec 60 डिग्री, sec 90 डिग्री, sec 0 डिग्री, sec 30 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90 का हमने समझा तो उसको वैल्यू पुट करते थे क्योंकि वो हमें याद हो जाता था। लेकिन यहाँ पे 40 डिग्री का वैल्यू तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जिस एंगल का वैल्यू हमने नहीं पढ़ा है तो उसी एंगल को सॉल्व करने के लिए यह एक्सरसाइज है 8.3 कॉम्प्लीमेंट एंगल के बेस पे। तो देखिए कितना वैल्यू होगा माइनस करके तो हम निकालते हैं। देखिए इस दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं करना है, ओनली वन, एक को सिर्फ किसी को करना है। तो हम sec को चेंज कर दे रहे हैं। तो sec को चेंज करने से पहले क्या बोले, पहले आप एंगल को चेंज कीजिए, sec लिख दिए। अब 40 डिग्री है तो 90 में कितना माइनस कर दें कि 40 डिग्री आ जाए, 50 डिग्री माइनस करेंगे, सेकेंड वाला जैसे था वैसे लिख लीजिए। अब देखिए sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा, क्योंकि साइन का रिलेशन cos के साथ, cos का रिलेशन साइन के साथ, tan का रिलेशन cot के साथ, cot का रिलेशन tan के साथ, sec का रिलेशन कॉम्प्लीमेंट में cosec के साथ और cosec का रिलेशन sec के साथ। तो क्या हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या, यहाँ 40 था लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 50, तो cosec 50 माइनस ये ऑलरेडी cosec 50 है। अब देखिए cosec 50 में cosec 50 को आप माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0। जैसे आप 5 में 5 माइनस करते थे क्या होता था 0, x में x माइनस करते थे क्या होता था 0, इसी तरह यहाँ भी माइनस कर दिए, आ गया आंसर 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ sec A, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ sec 2a इक्वल टू cosec A माइनस 42 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a क्या है, एक्यूट एंगल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A का वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए करते हैं हम लोग फाइंड। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिए आप। गिवन क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, sec 2a इक्वल टू cosec A माइनस 42 डिग्री, ये दिया हुआ है। sec 2a इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हमें A का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन में देखने में थोड़ा सा लग रहा है टफ, लेकिन है बहुत ईजी।
जो हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट एंगल चेंज करने के लिए बस लगा दीजिए। सेक का रिलेशन कॉस के साथ चलता है कॉम्प्लीमेंट में, तो सेक को जब चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या था कि एंगल गिवन रहता था तो हम लोग 90 में सोच लेते थे कि कितना माइनस करेंगे, जो 40 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एंगल नहीं चेंज करेंगे, एंगल ना चेंज करके सेक को डायरेक्ट आप चेंज कर दीजिए। तो सेक किस में चेंज होगा, सेक का तो रिलेशन कोसेक के साथ होता है, तो कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करना, आप फ्री हैं, आप सेक को भी चेंज कर सकते हैं, कोसेक को भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने सेक को चेंज किया, तो सेक को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक। ओके, अब कोसेक सेक थीटा, तो कोसेक में ये क्या कहलाएगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि देखिए आप पढ़े थे फॉर्मूला कि सेक थीटा इक्वल टू कोसेक, अगर यहाँ सेक को जब बदलते थे कोसेक में तो थीटा कन्वर्ट होता था 90 माइनस थीटा में, अभी जस्ट पढ़े थे। तो जब हम थीटा को सेक को कन्वर्ट करते हैं कोसेक में तो थीटा कन्वर्ट होता है 90 माइनस थीटा में। तो यह सेक को बदल दिए, सेक को बदल दिए कोसेक में, और यह एंगल 90 माइनस थीटा में। अब इधर वाला जो है आप वह लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए जिस तरह से हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था, कोसेक कोसेक रहेगा, तो कोसेक कोसेक कटाना नहीं है क्योंकि यह एंगल होता है, तो कोसेक कोसेक क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव हो जाएगा, तो रिमूव करके आप 90 माइनस 2a रिमूव कर दिए, छोड़ दिए, मतलब पिछले स्टेप में ही एंगल को आप लिख लीजिए। चलिए अब क्या करना है, ये तो अलजेब्रा बन गया। अब a को एक साइड ट्रांसफ़र कीजिए, माइनस 2a, a को इस साइड ट्रांसफ़र कर लिए, 90 को उधर ट्रांसफ़र कीजिए, तो माइनस 42 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यह हो गया माइनस 3a इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 42 माइनस 32 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू यह माइनस कैंसिल हो गया, 132 डिग्री को बाय 3, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, a का वैल्यू कितना आ गया, 42 डिग्री। आई होप कि समझ में आया होगा। क्या किए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ़ साइन 4a इक्वल टू कॉस a माइनस 20 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, 4a इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a का वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन कि क्या क्या दिया है। दिया हुआ है साइन 4a इक्वल टू कॉस a माइनस 20 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसको चेंज किए थे RHS को, इस बार क्या करते हैं हम लोग LHS को चेंज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, साइन 4a इक्वल टू, देखिए जब कॉस को साइन में चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस को चेंज किए साइन में, हो गया साइन। तो एंगल किस में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू ये पूरा है, थीटा का वैल्यू पूरा है, इसलिए आप यहाँ पे इस तरह से दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, a माइनस 20 डिग्री। ओके,
कॉस को चेंज किए साइन में, और यह थीटा पूरा ही थीटा इसको लिए, जब पूरा थीटा लिए यहाँ से यहाँ तक a माइनस 20 तो 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। चलिए नेक्स्ट है अगले स्टेप में साइन 4a इक्वल टू साइन, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस प्लस माइनस है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 20 हो गया। 90 माइनस ए ब्रैकेट ब्रेक किए अंदर वाला, माइनस ए हो गया, अब माइनस माइनस प्लस 20 तो क्या हो जाएगा साइन 4a इक्वल टू साइन 90 और प्लस 20 110 माइनस a। देखिए अब क्या है, अब तो यह माइनस होगा नहीं, यह भी कुछ नहीं, दोनों जगह इक्वल है, साइन साइन, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, इक्वेट जब करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 4a इक्वल टू 110 माइनस a। चलिए a को ट्रांसपोज कीजिए इधर अलजेब्रा की तरह, बिल्कुल जैसे आप अलजेब्रा में बनाया करते थे x वाला, तो ये क्या हो जाएगा 110 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 5a इक्वल टू 110, a इक्वल टू 110, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 डिग्री, इक्वल टू 22 डिग्री। देखिए इस तरह का और भी क्वेश्चन आ सकता है, साइन 2a इक्वल टू कॉस, मतलब या tan का रिलेशन दे देगा, tan 4a इक्वल टू कॉट a माइनस 20 a माइनस 40, इस तरह से और भी क्वेश्चंस आएगा, तो आप सॉल्व इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट में है आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।